आजमगढ़ पवई लाडपुर के प्रधान महमूद ने आज हमारे सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में एक तरफा अखिलेश यादव को वोट करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास अखिलेश यादव के द्वारा ही संभव है। वर्तमान सरकार द्वारा युवाओं को केवल प्रताड़ित किया गया है, न इस सरकार में रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और जनता यह जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश का विकास समाजवादी सरकार में ही संभव है। हमारे सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में इस वक्त हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पवई लाडपुर के प्रधान, जो कस्बा सरामीर से सटी हुई ग्राम सभा है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी, और क्या सोचते हैं युवाओं का मिजाज क्या है, और क्या समाजवादी पार्टी में युवाओं को सम्मान मिला कि नहीं मिला। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है। तो यहाँ से समाजवादी, तो निज़ामाबाद मेरा हल्का क्षेत्र है 348, यहाँ से समाजवादी के प्रत्याशी चाहे जो भी होगा वो निश्चित तौर पे जुड़ जाएगा। जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं को इस सरकार द्वारा छला गया है, चाहे टीटी का पेपर रद्द हो, चाहे इससे पहले की परीक्षाओं का पेपर लीक हो, जिससे युवा आहत है। हर परीक्षा लीक हो जा रही है, इससे उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जो वाकई पढ़ने वाले हैं। अच्छा महमूद साहब, आप ही बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन होगा वो अखिलेश यादव के चेहरे पर होगा या उनके नाम पर वोट मिलेगा, या फिर जो प्रत्याशी आएंगे उनका भी प्रभाव असर पड़ेगा। प्रत्याशी कुछ जगहों पर ज़रूर प्रभाव पड़ता है, अखिलेश यादव के बाकी नाम पे वोट पड़ेगा। और मुसलमानों का वोट इसलिए भी ज़्यादा समाजवादी के साथ जाएगा क्योंकि वो योगी सरकार को हटाना चाह रहा है। तो एक तरह से मुसलमानों का वोट में बिखराव कहीं नज़र नहीं आ रहा है इस हाल में। चाहे कोई और पार्टी लड़े, MIM लड़े, चाहे कांग्रेस लड़े, उसका कोई ग्राफ नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ही यहाँ पर जलवा होगा। अच्छा, जो MIM है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है, या जो भी छोटे छोटे दल हैं, इन पार्टियों का असर जो है समाजवादी पार्टी पे पड़ेगा या BSP पे या कांग्रेस पड़ेगा? नहीं, किसी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक भ्रम था कि हम अपनी कौम को वोट देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको ये मालूम है कि 2000, 5000, 6000, 8000 वोट लेके ये लोग बैठ जाएंगे और हमारा उससे कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। MIM है, जाके हैदराबाद में लड़े, उसको आजमगढ़ में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो निज़ामाबाद विधानसभा से किसको टिकट मिलना चाहिए आपके लिहाज से? कौन प्रत्याशी, कौन चेहरा बेहतर होगा, जनता के लिए सबसे महबूब जो है कौन होगा? देखिए, निज़ामाबाद से समाजवादी पार्टी का चाहे जो भी प्रत्याशी हो, चाहे जो भी इस समय आलमबदी हैं, चाहे इसरार भाई हो गए, चाहे जो भी प्रत्याशी आ जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, चाहे कोई भी हो। कैंडिडेट बहुत मायने नहीं रखता निज़ामाबाद में, चूँकि जाति समीकरण पर वोट पड़ते हैं। जाति समीकरण यहाँ का ऐसा है कि उसको समाजवादी सीट जीत जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि 2022 का जो इलेक्शन था और BJP की सरकार थी यूपी में, और जिस तरह से जो घटनाएं हुई, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटना हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, या फिर जो क्राइम का मामला हो, या फिर नौजवानों के रोज़गार का मामला हो, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये सब मुद्दे रहेंगे या फिर इस बार भी जनता जो है उन मुद्दों को इलेक्शन में भूल जाएगी? देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा किसान और महंगाई, दो ऐसे मुद्दे हैं, और बेरोज़गारी, ये 3 मुद्दा ऐसा है जो किसी भी सरकार को उलट सकता है, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, क्योंकि युवा वर्ग ही ज़्यादातर वोट करता है और युवा तीनों चीज़ से परेशान है। महंगाई हुई, चाहे बेरोज़गारी हुई, चाहे भ्रष्टाचार को लोग कहते हैं रुक गया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, आप लखीमपुर खीरी देख लीजिए, उन्नाव का केस देख लीजिए, और कुलदीप सेंगर का केस देख लीजिए, ऐसा नहीं था। बाकी जो छोटे मोटे क्राइम थे वो कम हुए हैं, वो चूँकि अखिलेश यादव ने डायल 100 दिया था, इस वजह से छिनैती वगैरह की घटनाएं कम हुई। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो टिकट के दावेदार हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला, तो अगर वो विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं, समाजवादी पार्टी पर जो है कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, टिकट का बहुत मायने नहीं है। टिकट जो भी समाजवादी से पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। देखिए, जो भी अगर कोई मुखालफत करता है तो वो पार्टी का वोट है, पार्टी जिस कैंडिडेट को टिकट देगी उसी के साथ चला जाएगा, ना कि किसी व्यक्तिगत के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये पार्टी बेस्ड चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव नहीं होता है। तो नौजवानों का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? नौजवानों का मुद्दा बेरोज़गारी।
बेरोजगारी ये 5 साल तक तो बीजेपी की सरकार रही, वो तो कह रहे कि हमने नौजवानों को रोजगार दिया। नहीं, रोजगारों को कुछ नहीं रोजगार दिया गया है, उनके साथ छला गया है। परीक्षाएं आज होती हैं, पेपर आउट हो जा रहे हैं, 10 महीने बाद रिजल्ट आ रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। इस तमाम तरह के मुद्दों से नौजवान जूझ रहा है और इस बार सत्ता परिवर्तन कर देगा। ये थे महमूद साहब जो पवई लाडपुर से प्रधान है। इनका कहना था कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो बुनियादी मुद्दे हैं और बीजेपी ने इन 5 सालों में सिर्फ झूठ बोलने का काम किया और आने वाले इलेक्शन में नौजवानों का जो मुद्दा है रोज़गार वो काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।